हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनैना जैसे ही अपने बॉस राहुल के कैबिन में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राहुल को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से गला काटकर उसे मार दिया था। वो जोरों से चिल्लाती है कि तभी ऑफिस का पूरा स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। कुछ दिन पहले राहुल सिंह एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। राहुल एक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और घटिया किस्म का आदमी था। एक दिन उसकी कंपनी में एक रिया नाम की लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे में वो रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देखता है और फिर बोलता है, लुकिंग प्रीटी रिया, हैव अ सीट। थैंक यू सर। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना होगा आपको। जी सर। बाकी मुझे शिकायत का मौका मत देना। ओके सर। रिया का इंटरव्यू हो जाने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और अगले ही दिन से रिया ऑफिस आना शुरू कर देती है। ऑफिस आकर रिया काम के साथ साथ राहुल की हर छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखा करती थी। धीरे धीरे रिया और राहुल को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और एक दिन राहुल उससे कहता है, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या तुम मुझे वो सभी हक दोगी जो एक बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं गर्लफ्रेंड के लिए? हाँ, क्यों नहीं, प्यार में सब जायज है। ओ मेरी डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। हर बीएफ को तुम्हारे जैसी ही जीएफ पसंद आती है। तुझ में ऐसा है ही क्या जो मैं तुझसे प्यार करूंगी? अरे मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से प्यार है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और राहुल अब रिया को अचानक इग्नोर करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रिया गुस्से से राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, समझता क्या है तू अपने आप को? पहले एक लड़की के साथ मस्ती करेगा और फिर उसे इग्नोर करना शुरू कर देगा। कैसे मजे? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अमीर आदमी देखा नहीं कि आ गई मुंह उठाकर। याद रखियो, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपना बदला न ले लिया ना तो मेरा नाम भी रिया नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर। बाहर फेंको इस लड़की को, दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए ये। ए लड़की, ये ले कुछ पैसे और यहाँ मत आइयो आज के बाद। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और उस कंपनी में एक सुनैना नाम की लड़की आती है। राहुल उसे अपनी कंपनी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर कर लेता है। ऐसे ही एक महीने बाद सुनैना राहुल के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओ सुनैना, कितनी प्यारी लड़की हो तुम और ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। चुप होकर सारी बात बताओ कि हुआ क्या है। सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और इस ऑपरेशन को करवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख? मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी सर। अच्छा, मैं दूंगा तुम्हें 1 लाख, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी, बस मुझे पैसे दे दो। मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें मेरी एक आवाज पर आना होगा, और मैं किस लिए बुलाऊंगा इतना तुम समझ ही गई होगी। ये लो पैसे और कल रात ग्रीन रॉयल होटल में मिल जाना। वक्त बीतता जाता है और राहुल आए दिन सुनैना को अपनी उंगलियों पर नचाया करता। कुछ समय बाद राहुल का जन्मदिन आ जाता है और वो एक आलीशान होटल में पार्टी रखता है, जहां ऑफिस का सारा स्टाफ पार्टी में इनवाइटेड होता है, यहाँ तक कि रिया भी। सभी लोग बन ठन कर पार्टी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सुनैना भी साइड में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक ले रही होती है। ऐसे में रिया उसे काफी देर से नोटिस कर रही होती है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? सब लोग इतना खुश है, तुम परेशान लग रही हो बहुत। क्या बताऊं, उस इंसान को देख रही हो? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, मेरी मजबूरियों का फायदा उठा उठा कर। क्या तुम्हारे साथ भी? तुम्हारे साथ का क्या मतलब? किसी और के साथ भी हुआ है क्या? और बदकिस्मती से वो मैं ही हूँ। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ये सब किया होगा। रिया और सुनैना दोनों अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाती है कि तभी वहाँ पर राहुल अपनी वाइफ मृदुला के साथ आ जाता है और आकर केक कट करता है। रिया और सुनैना को जब ये पता चलता है कि वो शादीशुदा है तो वो दोनों गुस्से से लाल पीली हो जाती है।
थोड़ी देर तक सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। जैसे ही रिया और सुनैना वहाँ पार्टी से जा रही होती हैं कि तभी उनको राहुल और उसकी पत्नी की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो दोनों वहीं रुक जाती है। ऐसे में राहुल मृदुला को थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, अपनी औकात मत भूल। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरा फोन चेक करे। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका फोन चेक कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। मुझसे जुबान लड़ाएगी तो जुबान ही काट दूंगा तेरी, समझ आई? बड़ी आई मुझसे सवाल करने वाली। राहुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी सुनैना और रिया अंदर आती है, उससे बातें करती हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे राहुल की सारी काली करतूतों के बारे में सब सच बताती हैं। पर मृदुला उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और गुस्से में बोलती है, मेरे पति भले ही गुस्सा करते हो मगर वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकते और मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर आदमी देखा नहीं कि चली आई फंसाने का मौका ढूंढने। और हाँ, जाकर दूसरा काम करो, मेरा घर मत बिगाड़ो, समझी? सुनैना और रिया वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एक सुबह जब सुनैना ऑफिस आती है तो राहुल को उसी के कैबिन में मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर वहाँ आते हैं, साथ ही पुलिस को भी फोन करके बुला लेते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वहाँ पुलिस आती है तो वो सुनैना से पूछताछ करते हुए उससे कहती है, मैडम, कहीं आपने तो नहीं मार दिया अपने बॉस को? नहीं नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। आपके बॉस के साथ क्या बातचीत थी? सुनैना उन्हें सारी बातें बता देती है कि तभी वहाँ सिक्योरिटी वाला आता है और पुलिस से बोलता है, सर मुझे एक लड़की पर शक है, क्या पता उसने ही सर को जान से मारा हो। कौन है वो? रिया नाम है उसका, वो एक दिन सर को जान से मारने की धमकी भी दे रही थी। पुलिस रिया से भी सारी पूछताछ करती है मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर पुलिस मृदुला के पास जाती है और उससे पूछती है, देखिए, हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि आपके पति नहीं रहे, लेकिन आपके और आपके पति के बीच सब कुछ कैसा था? कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से दुश्मनी या कोई जानी दुश्मन? जी नहीं, मेरे पति तो जरूरत से ज्यादा अच्छे थे, कितना ख्याल रखते थे वो मेरा। और लड़ना तो दूर, आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी उन्होंने। आपको किसी पर शक है? हाँ, मुझे रिया और सुनैना नाम की लड़कियों पे शक है। उन दोनों ने लास्ट टाइम मुझे मेरे पति के खिलाफ बहुत भड़काया था। ऐसे में पुलिस की टीम जब राहुल के कैबिन की छानबीन करती है तो उन्हें उस कैबिन में टूटी हुई चूड़ियाँ और एक इयररिंग मिलती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात को और भी ज्यादा कड़े तरीके से करना शुरू कर देती है। और एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस मृदुला, सुनैना और रिया को थाने में बुलाती है और फिर बोलती है, जी देखिए, मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, पर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करते करते कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। जी क्या आपका है मैडम ये? अरे नहीं सर, ये तो प्लैटिनम का है और मेरे पास तो गोल्ड क्या आर्टिफिशियल खरीदने के भी पैसे नहीं है। सुनैना जी, आपका है? नहीं सर। मृदुला जी, आप खुद बताएंगी, नहीं तो मुझे बात निकलवाना आता है। हाँ हाँ, ये मेरा ही है और मैंने ही मारा है उस हैवान को। आए दिन मुझ पे अत्याचार करता था और मेरे साथ साथ उनने 2 लड़कियों की जिंदगी और खराब की है। जब इस बात की भनक मुझे लगी तो मैंने उस दरिंदे को जान से ही मार दिया। पुलिस मृदुला को गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर देती है। साथ ही राहुल की कंपनी को भी हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा लड़का जिसने अपनी जिंदगी में इतना गलत काम किया हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।